नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। इसमें मैं एक छोटा सा संशोधन करना चाहता हूं। राजनीति की दृष्टि से अगर राजनीतिक क्षेत्र में इसको लागू करना चाहें, जब आवे धैर्य धन सब धन धूरि समान। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में और चुनावी राजनीति में तो और ज़्यादा धैर्य का बहुत महत्व होता है। वैसे तो जीवन में ही धैर्य का महत्व है। धैर्य के साथ आप बहुत सी ऐसी लड़ाइयों को जीत सकते हैं जो वैसे शायद जीतना मुश्किल लगता हो। धैर्य के साथ आप संकट के समय से आसानी से निकल सकते हैं। तो धैर्य जिसके पास है, और मान लीजिए कि वो केवल राजनीति के लिए नहीं, वो सेना के लिए भी है, वो जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो उनके लिए भी, सेवा के क्षेत्र में है उनके लिए भी, यानी जीवन के हर क्षेत्र में। लेकिन राजनीति में ये पूरा खेल बदलने की क्षमता रखता है। धैर्य का अगर आप में साहस है, धैर्य का अगर आप में गुण है, और इस गुण के सबसे धनी इस समय भारत की राजनीति में अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका राजनीतिक जीवन देखिए, 2001 में वो मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। तब से लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, लगातार संकट का सामना कर रहे हैं। बाकायदा देशी विदेशी ताकतों के सहारे उनके खिलाफ अभियान चलाया गया, लेकिन कभी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की। तो पुराना छोड़कर नए पर आता हूँ। जब से प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान ने जो आतंकी हमला किया, आपको याद है, उरी में हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर पुलवामा में हुआ, एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में। लेकिन दोनों मौक़ों पर विपक्षी दल और ख़ास तौर से कांग्रेस उसका सबूत मांगते रहे। किसी भी सैनिक कार्रवाई का सबूत मांगने का मतलब है आप सरकार से, प्रधानमंत्री से नहीं प्रमाण मांग रहे हैं, आप सेना से प्रमाण मांग रहे हैं, आप सेना की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। और राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसे खून की दलाली की संज्ञा दी थी। और एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान ने कहा, वही भाषा हमारे देश का विपक्ष बोलने लगा कि 2 कौवे मर गए, 2-3 पेड़ गिर गए, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। यानी हमारी सेना की जो क्षमता है उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप सुनते रहे, मौके का इंतज़ार करते रहे। अब भी जब पहलगाम की घटना हुई है, उसके बाद से विपक्ष के बयान आप देखिए। और मेरी नज़र में सबसे घटिया बयान अगर किसी का कहा जा सकता है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। वो सबसे वरिष्ठ नेता, जितने राजनेता है अलग अलग पार्टियों में, उनमें सबसे वरिष्ठ है। सबसे लंबा उनका संसदीय जीवन रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समय तक काम करने का अनुभव है। उन्होंने बहुत से प्रधानमंत्रियों को काम करते हुए देखा है, राजनीति को बदलते देखा है, राजनीति को बनते देखा है। राजनीति में कैसे जो आज सत्ता में है वो कल विपक्ष में चला जाता है, जो विपक्ष में है सत्ता में आ जाता है, ये सब देखा है उन्होंने। तो उनके बराबर का अनुभव किसी में नहीं है। लेकिन उनकी आप बात सुनेंगे तो किसी नौसिखिए नेता की तरह बात करते हैं। उन्होंने पुलवामा के बाद जो कुछ कहा, वो सुनकर बड़ा गुस्सा आने की बजाय अफसोस होता है। उन पर दया आती है, तरस आता है। उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री पर आंतरिक सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पता था, उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट था। पहले तो आप कहते रहे कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना हुआ तो इंटेलिजेंस आ गया। कहा उनके पास इंटेलिजेंस इनपुट था और उन्हें मालूम था, इसीलिए उन्होंने अपना कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया। अब कोई भी विपक्षी नेता अपने देश के प्रधानमंत्री पर इससे बड़ा आरोप क्या लगा सकता है कि प्रधानमंत्री जानते थे कि आतंकवादी हमला होने वाला है, इसलिए अपनी सुरक्षा का उन्होंने ध्यान रखा, नहीं गए और बाकी निर्दोष लोगों की जान जाने दी।
कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया। ये बात आप कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कल्पना भी कर सकते हैं कि वो ऐसा करने की कभी सोच भी सकते हैं? जिसका पूरा जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित है, उसके बारे में आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और आरोप लगाएं तो आपके पास प्रमाण हो तो ज़रूर लगाएं। तो आपके पास कोई प्रमाण तो है नहीं, आपने आज तक तो कोई प्रमाण दिया नहीं। इस तरह का आरोप लगाया। और उनके नेताओं के, अलग अलग नेताओं के जो बयान आ रहे थे कि कब होगा, 56 इंच का सीना कहाँ है। अब आप देखिए प्रधानमंत्री के धैर्य की, संकट की इस घड़ी में जब देश को एकजुट होना चाहिए था, एक साथ होना चाहिए था, उस समय हमारे ही देश के नेता जो प्रतिपक्ष में हैं सत्ता से बाहर हो गए, और सत्ता से बाहर उनको जनता ने किया, मतदाता ने किया है। उनका रवैया देखिए, उनके रवैये से पता चलता है, उनके बयानों से पता चलता है कि वो अभी तक जनादेश को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये नाराज़गी, ये गुस्सा, ये नफ़रत जो है वो इस हद तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उसके बारे में बोलने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपने जब ये बयान, यानी मैं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहा हूँ, जब ये बयान दिया तो भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं दिया, ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में दिया। और उनकी पार्टी के नेता, जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहता है, उस योग्य नहीं है कि उनका नाम लिया जाए, वो राफेल का एक मॉडल दिखा के, खिलौना दिखाकर उस पर नींबू और हरी मिर्च लटका कर कह रहे थे कब हटेगा। उनको पता चल गया होगा कि कब हटेगा। तो देश की सेना का इस तरह से मजाक उड़ाना, सैन्य कार्रवाई का प्रमाण मांगना, पाकिस्तान मांगे तो बात समझ में आती है, भारत के नेता मांगे। और अब क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाषा बदल गई, रवैया बदल गया, लेकिन नीयत नहीं बदली। भाषा बदलने से आपकी नीयत नहीं छिपती है। आप समय मौका देखकर अपना स्टैंड बदल लेते हैं, लेकिन आपकी नीयत उससे झांकती रहती है, आपके शब्दों से, आपके बयानों से। तो आप अभी एक दिन पहले तक, 24 घंटे पहले तक प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे थे और प्रधानमंत्री के जरिए सेना की क्षमता पर सवाल उठा रहे थे। सीधे सेना के खिलाफ बोलेंगे तो उनको मालूम है उसका क्या नतीजा होगा, हालांकि बोल ही चुके हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का आप प्रमाण मांगते हैं और लगातार मांग रहे हैं, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2019 में एयर स्ट्राइक हुई, तब से लगातार कंसिस्टेंट स्टैंड है कांग्रेस पार्टी और दूसरे उनके साथी दलों का कि प्रमाण दीजिए, कहाँ हुआ, क्या हुआ, हमको तो नहीं मालूम। यहाँ तक कहा गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जो पाकिस्तान बोल रहा था कि हमारे घर में कोई बम गिरा कर चला जाए और हमको पता भी नहीं चले। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोल रहे थे और कांग्रेस ने इस पर रोक लगाने की कोई कोशिश नहीं की। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उसमें जाकर बड़ी अच्छी बात बोले कि हम सरकार के साथ हैं, जो भी सरकार कदम उठाएगी, कार्रवाई करेगी, हम उसके साथ हैं। बाहर निकलकर फिर वही चाल बेढंगी, तो उसी तरह के बयान फिर आने लगे। उसमें मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपको सुनाया, एक और उत्तर प्रदेश के नेता का बयान सुनाया, उसके अलावा कर्नाटक और दूसरे राज्यों के नेताओं के बयान सुन लीजिए, कांग्रेस के दूसरे पदाधिकारियों के बयान सुन लीजिए, उनके प्रवक्ताओं के बयान सुन लीजिए। सब में आपको एक कंसिस्टेंसी दिखाई देगी जो देश के शौर्य पर सवाल उठा रही हो। क्यों सवाल उठा रहे हैं? इसलिए कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करना है। अब ऑपरेशन सिंदूर हो गया, मुंह बंद हो गए सबके। इस बार जो है प्रमाण भी है, बाकायदा वीडियो है। आज जो सेना की ब्रीफिंग हुई, 2 महिला अधिकारियों ने जो ब्रीफिंग की, उसमें उन्होंने वीडियो भी दिखाए, फोटो भी दिखाए कि हमारी सेना ने क्या काम किया, किस तरह से स्ट्राइक की, कहाँ कहाँ की, कितने ठिकानों पर की, कितना नुकसान पहुंचाया। ये केवल देश को नहीं, पूरी दुनिया को बताया। अब उसके बाद आप किस मुंह से सरकार की आलोचना करें? हालांकि आप इंतज़ार कीजिए,
आपको भी हमको भी धैर्य थोड़ा रखना चाहिए, इंतज़ार कीजिए, फिर सुर बदलेंगे। अभी कल कांग्रेस की इमरजेंसी बैठक हुई और उसमें कहा गया कि हम सेना के शौर्य की प्रशंसा करते हैं, उनके साहस की प्रशंसा करते हैं, उनके काम की प्रशंसा करते हैं और हम सेना के साथ हैं और सरकार जो भी कार्रवाई करेगी हम उसका समर्थन करते हैं। यही नीयत दिखती है। भाई, आप इतने लंबे समय तक सत्ता में रह चुके हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कुल मिलाकर लगभग 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही है। तो सवाल ये है कि सेना हमारी कभी अक्षम नहीं रही है। सवाल ये होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी है। पॉलिटिकल लीडरशिप फैसला लेती है। 71 में बांग्लादेश बनाने का फैसला या पाकिस्तान पर हमला करने का फैसला इंदिरा गांधी ने लिया, सेना ने उसको एग्जीक्यूट करके दिखाया। 2008 में मुंबई पर हमला हुआ, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की। सेना उस समय भी तैयार थी, हमारी फौजें उस समय भी तैयार थी, हमारी फौजें उस समय भी सक्षम थी, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप पीछे हट गई, डर गई। और उसके कारणों के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, दोहराऊंगा नहीं। तो उस समय अगर फैसला किसी ने नहीं लिया तो वो सेना का फैसला नहीं था कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो राजनीतिक फैसला था। आज अगर चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, या ये ऑपरेशन सिंदूर हो, इसका फैसला किसने लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी कैबिनेट ने। थोड़ी सी तो समझदारी दिखाते, थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते, प्रधानमंत्री की भी और सरकार की भी प्रशंसा करते, लेकिन दिल छोटा है, इरादा और नीयत ठीक नहीं है। इसलिए मुंह से इस बारे में कोई शब्द निकला नहीं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर दें। उनको लगता है कि इससे बड़ा पाप उनके लिए कोई होगा ही नहीं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर दें। पूरा देश और पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। और ये जो आचरण है कांग्रेस पार्टी का इस और उसके साथी दलों का, इसके लिए इस देश की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। और जनता के पास सज़ा देने का एक ही तरीका होता है, वोट। उसके पास सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो वोट की होती है। और डेमोक्रेसी में वोट से बड़ी ताकत कोई नहीं होती, और वो वोट की ताकत सिर्फ जनता के पास होती है। इसलिए लोगों में, जनता में धैर्य है। वो 5 साल इंतज़ार करती है। वो बीच में कुछ, ज़्यादातर मामलों में नहीं करती कुछ, जब तक कि बहुत विशेष परिस्थिति ना हो जाए, जैसा कि 74 के आंदोलन में हुआ था। वरना वो इंतज़ार करती है 5 साल। एक बार मैंडेट जनादेश देने के बाद 5 साल इंतज़ार करती है, फिर समीक्षा करती है, जो जिसको सत्ता सौंपी है उसके कामकाज की, उसके आधार पर निर्णय लेती है। तो ये धैर्य का जो गुण है जनता में, मतदाता में और डेमोक्रेसी में होता ही है, उससे ही अगर ये पार्टियां कुछ सीख लेती तो शायद उनकी राजनीति ज़्यादा बेहतर हो जाती। ये ऐसा समय है जब देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने का समय है। इसमें किसी की हेठी नहीं है, इससे किसी विपक्षी नेता का अपमान नहीं होता, उसके सम्मान में कमी नहीं आती, लेकिन उसके लिए बड़ा दिल चाहिए, अच्छी नीयत चाहिए। जब ये दोनों नहीं हो तो ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों कह रहा हूँ? आप याद कीजिए 1971 में भारत की जीत के बाद उस समय मुख्य विपक्षी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, और उसके नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कितनी प्रशंसा की थी सरकार की और इंदिरा गांधी की। हालांकि कांग्रेस ने झूठ फैलाया कि जो है उन्होंने इंदिरा गांधी की तुलना माँ दुर्गा से की थी, जो उन्होंने कभी नहीं की। उन्होंने अपने जीवित रहते ही इस बात का कई बार खंडन किया, लेकिन कांग्रेस ये झूठ फैलाती रही, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात सही है कि उन्होंने प्रशंसा की, और प्रशंसा करने लायक काम था, इसलिए किया। इसलिए भी कि देश की एकता और अखंडता के लिए ज़रूरी था, इसलिए भी कि सेना का हौसला बढ़ाने के लिए ज़रूरी था। अब देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप का असर देखिए। 93,000 युद्धबंदी थे हमारे पास, पाकिस्तान के सैनिक युद्धबंदी थे हमारे पास, और 58 युद्धबंदी भारत के पाकिस्तान के पास थे।
अब ये सेना का काम नहीं था जो शिमला में हुआ, वो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम था। जो कुछ जीता था सेना ने युद्ध के मैदान में, पॉलिटिकल लीडरशिप बातचीत की मेज पर हार गई। 93,000 युद्धबंदियों को भारत ने, जो पाकिस्तान के सैनिक थे, उनको रिहा कर दिया, लेकिन अपने लोगों की रिहाई की मांग या शर्त नहीं रखी, उनको नहीं छुड़ा पाए। उनमें से सभी पाकिस्तान की जेलों में उनका निधन हुआ, मैं कहूँगा बलिदान हुए, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती से, पॉलिटिकल लीडरशिप के अपराध के कारण। 26/11 के मुंबई हमले के अपराधियों को सज़ा नहीं मिली अभी तक, तो उसके लिए अगर कोई जवाबदेह है तो उस समय की मनमोहन सोनिया की सरकार। आज कैसे उसके आरोपी जो है अमेरिका से एक्स्ट्राडाइट करके लाए जा रहे हैं? ये काम पहले भी तो हो सकता था, पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करने की नीयत नहीं थी। तो कोई भी देश, डेमोक्रेसी में कोई भी देश किसी भी सैनिक कार्रवाई के बारे में जब फैसला करता है, वो फैसला जो है पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है, और उसके एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी सेना की होती है, फौज की होती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ। लेकिन ये सामान्य सी बात कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों को स्वीकार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धैर्य देखिए। 22 अप्रैल को घटना हुई, उसके बाद से लगातार उनके ऊपर हमले हो रहे थे। अपने ही देश के लोग अपने प्रधानमंत्री को अपमानित करने का, नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। और ये सब जो है होते हुए नरेंद्र मोदी ने देखा और बर्दाश्त किया, क्योंकि उनको अपनी क्षमता पर, अपनी सेना की क्षमता पर, अपनी सरकार की क्षमता पर भरोसा था। उनको मालूम था कि हमको जवाब देना है, कैसे देना है, कब देना है, ये हम तय करेंगे, और किस तरह से देना है ये सेना तय करेगी। इसका भी मजाक उड़ाया गया कि मोदी ने तो हथियार डाल दिए थे, उन्होंने कहा कि जो करना है, कैसे करना है, वो सेना करेगी। ऐसे नासमझ लोगों से आप कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते। कुतर्क का जवाब कोई तर्क नहीं हो सकता है, और होना भी नहीं चाहिए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसका आकलन जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र AK डोवाल साहब ने कहा है, वो बिल्कुल सही बात है कि इसका आकलन आने वाला समय करेगा, इतिहास करेगा। आज के लोग नहीं कर सकते। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।